तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में सत्यमेव जयते के साथ। जो सच बोलता है वही सच होना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड की आपदा जिस तरह से आई और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बिजनौर और यूपी के इलाके भी अलर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अपना मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाया। त्रिवेंद्र रावत की भी भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी की ये वो मुख्यमंत्री हों जो घटना पहले हो चुकी हो और उसके बाद वो घटना बाहर आए। मुबारकबाद देना चाहूँगा उस गोदी मीडिया को, जो गोदी मीडिया इन खबरों को बहुत देर से दिखाता है। जब दिखाता है जबकि देर हो चुकी होती है, जब सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट आने लगते हैं, उस तरह के वीडियो वायरल होने लगते हैं, उसके बाद गोदी मीडिया की आंखें खुलती हैं, वरना 6 घंटे तक कोई आंख किसी मीडिया की नहीं खुलती। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक सवाल उठ जाता है। एक ग्लेशियर टूटता है, नुकसान होता है, एक पूरा कैंप बह जाता है जिसमें खुद सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि साहब 150 लोगों की मौत हो गई होगी। लेकिन हाइड्रो पावर में कितने लोग बनाने वाले होते हैं ये शायद इनको नहीं पता, या किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं पता। जो ये मुख्यमंत्री हैं इनको भी नहीं पता कि कितने लोग हाइड्रो पावर में लगते हैं, कितने लोग मारे गए होंगे। पूरा कैंप बहता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार ये बोल रही है 100 से 150 लोग मरेंगे और हाई अलर्ट यूपी तक जारी कर दिया जाता है। एक तरफ ये बताया जाता है डरने की जरूरत नहीं है, डरना मतलब पानी का बहाव कम हो गया है। और ये खबर फैलाई जाती है गोदी मीडिया के थ्रू नहीं, एनडीटीवी के थ्रू। एनडीटीवी एक ऐसा माध्यम बना लिया है जिसके बारे में हिंदुस्तानियों की धारणा थी कि ये सच्चा चैनल है, सच्ची खबरें दिखाता होगा, सच्ची बातें बताता होगा। लेकिन यहां सच्ची बातें बताने का मौका किसको है? यहां सरकार की एजेंडे थोपने का एक मकसद होता है, जो मकसद चलाया जाता है समाचारों के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा। सब हैरान थे, सब परेशान थे। एवलांच आया या चीन का मिसाइल गिर गया, खबर क्या है, सच्ची खबर क्या है? क्या इस गोदी मीडिया पर यकीन करेंगे? सच्ची खबर क्या है या सच्ची खबर क्या थी? क्यों हमारा वो रामगंगा प्रोजेक्ट मतलब ऋषिगंगा प्रोजेक्ट टूट गया, उसमें काम करने वाले लोगों के कैंप बह गए, जो लोग वहां रह रहे थे प्रवासी मजदूर वो बह गए। उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा? शायद बात करनी भी नहीं चाहिए। कुर्बानियां बॉर्डर पे हों या डैम बनाते वक्त हों, होती रहती है। ये एक देश का नियम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, प्रधानमंत्री मोदी जी को फर्क पड़ता है। अगर एक पिल्ला उनकी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसका भी दर्द उनको होता है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का दर्द उनको नहीं होता। उस प्रवासी लोगों की मौत पर और इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी बंगाल में रैली चालू रहती है और वोट मांगे जाते हैं उन लाशों के ऊपर। कहा जाता है और आरोप लगाया जाता है प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील कैसे हो गए? कैसे हो सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री असंवेदनशील, जिनको एक पिल्ले की मौत पर दर्द हो जाता है, लेकिन प्रवासी लोग जो मरे, मजदूर मरे, उनकी मौत पर उनको दर्द ना हुआ? उन्होंने अपनी जनसभा कैंसिल नहीं की? ये आईटी सेल की गलती है या प्रधानमंत्री मोदी जी के आसपास रहने वाले लोगों की गलती है? आज पूरा प्रचार तंत्र नंगा हो गया प्रधानमंत्री जी का और साथ में पूरी केंद्र सरकार का। बड़े बड़े नेता आकर के, पीयूष गोयल भी बोले थे शुभकामनाएं देनी चाहिए, वो वीडियो मिटा दिया गया। लेकिन यहां बौने साबित हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपना बंगाल दौरा वोट के लिए नोट बांटने गए थे वो कैंसिल नहीं कर पाए। तो दोस्तों, यही सियासतदानों की पहचान है। इनको पहचानिए, कौन लोग देश के मजदूर और गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। ये लोग रिश्वत देकर के खरीदते हैं कि किसानों को हमने कितनी रॉयल्टी दे दी, कितना पैसा बांट दिया, कितना पैसा मुफ्त दे दिया, कितना राशन मुफ्त खिला दिया, कोरोना काल में हमने कितना दान किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने रोटी खिलाई। कोई देखा था सड़कों पर?
शायद कोई नहीं दिखा होगा। सब बातें ही बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। ये था मेरी न्यूज़ का पार्ट 1 और न्यूज़ का पार्ट 2 अब शुरू होता है। न्यूज़ का पार्ट 2 शुरू होता है मियां खलीफा से। मियां खलीफा जो हैं एक चर्चित जो है एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं मीना हैरिस के बाद। मीनाक्षी हैरिस नाम है उनका। अब बात करते हैं मियां खलीफा की। लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाए कि साहब, पूरे मीडिया ने इल्ज़ाम लगाए, आज तक पर लगाए गए, रुबीना लियाकत द्वारा लगाए गए, सबके द्वारा लगाए गए मियां खलीफा पर कि इनको पैसे कितने मिलते हैं, इनको पैसे दे करके ट्वीट कराया गया होगा। लेकिन मियां खलीफा ने एक वीडियो डाला और वो जवाब दे करके सीधा थप्पड़ मारा। मियां खलीफा ने हिंदुस्तान के उस मीडिया पर जो बिक चुका है कौड़ियों के भाव, लाखों करोड़ों मिलते होंगे लेकिन मैं तो उनको कौड़ी मानता हूं। मुझे खरीद सकें तो दिखाएं कि कौड़ियां कितनी महंगी होती हैं, या मियां खलीफा को सोचकर दिखाएं। मानवाधिकार आयोग जो है, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि पूरा देश एक ग्लोबल बन चुका है। एक भारत ही नहीं, सारे देश एक ग्लोबल हो चुके हैं। मानवाधिकार का मसला हो या किसी का मसला हो, लेकिन जब मियां खलीफा का जब वीडियो आया और उन्होंने बेइज्जती की, ये वीडियो मैं यहां डाल रहा हूं, ये पहले वीडियो देख लीजिए आप। जिस तरह से मियां खलीफा ने बेइज्जती की कि लोग पूछ रहे थे मैंने कितने पैसे लिए हैं, और वो बोली कि मेरे पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, किसानों के लिए ट्वीट करने के लिए जो था एक थाली भेजी गई है हिंदू शाकाहारी, जो मैं खा रही हूँ। गुलाब जामुन भी दिखाए और पनीर भी खाया, समोसा भी खाया। मियां खलीफा ने हिंदुस्तान की जो ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो वहाँ रखी हुई थी। मटर पनीर भी रखा हुआ था उस थाली में, सब कुछ रखा हुआ था। एक सीधा सा थप्पड़ था मियां खलीफा का, जिसको प्रोन एक्टर कह करके बदनाम किया जा रहा है। It is just so nice to work hard and truly earn something. Like I earned this amazing, delicious dinner. First, I would like to thank Rupi for providing this dinner in exchange for humanitarian propaganda that I have been posting on my social media. And I would like to thank Jagmeet for the amazing dessert. Hold on, let me just put it down so we can all enjoy this together. And I would like to remind everyone that everything does have a price. Mine happens to be samosas, so I can be bought with samosas. Don't forget that. Other people I cannot speak for. Myself, this is enough. This is enough to keep me going. Also, I am a free agent for the highest bidder, whoever can offer the best samosas, so long as they're farmers, because, you know, fresh produce truly makes the meal. I've never understood why dessert has to be eaten last. There is nothing wrong with a little sweet break. Amazing. Thank you so much. Thank you. उसके बाद ये प्रक्रिया उस मेयर की आई जो हिंदुस्तान में पली बड़ी थी, जो लोकतंत्र में पली बड़ी थी। पिछले 70 सालों में हमने लोकतंत्र ही तो कमाया था, अब पिछले 7 सालों में हम तानाशाही कमा रहे हैं। In the state of California in the United States. I was born in India. As a daughter of India, I am very concerned about the farmers in my home country. Farmers in India, I stand in solidarity with you. Bakersfield is a farming community. We understand how valuable farmers are. Farmers, you are our andatas. You feed the world. I urge the Indian government to let farmers peacefully protest, and I urge the Indian government to repeal unjust farming laws. Kisan. तो दोस्तों, एक तरफ आपदा हुई उत्तराखंड की आपदा पर प्रधानमंत्री बंगाल में
अपने वोट बैंक को साध रहे थे। इतना उनमें संस्कार नहीं था, इतनी संवेदनशीलता नहीं था कि कम से कम वो कैंसिल कर देते। और दूसरी तरफ विदेश के लोग हिंदुस्तान के बारे में इतना सोचते हैं, किसानों के बारे में इतना सोचते हैं, किसानों के अधिकारों के बारे में इतना सोचते हैं कि एक सपोर्ट करते हैं अपनी तरीके से। और दूसरी तरफ आज जिस तरह से आपदा हुई उसको जोड़ना चाहूँगा ग्रेटा थनबर्ग के साथ। ग्रेटा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ थी और वहाँ बहुत सारे जो थे उल्लंघन किए गए जलवायु के खिलाफ। शायद प्रकृति ने अपना जलवा दिखा दिया, प्रकृति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी औकात याद दिला दी। अब दोस्तों देखना यह है कि आने वाले सालों में कि भक्त भक्ति बने रहेंगे, पढ़े लिखे, या थोड़े से एजुकेटेड हो जाएंगे, या एजुकेशन उनके दिमाग में आ जाएगी केवल अपने मुल्क के लिए। ना हिंदुस्तान में किसी पार्टी की बात कहिए, ना किसी की बात कहिए, हिंदुस्तान की बात करिए, मुल्क की बात कीजिए। तिरंगा लेकर के तानाशाही करना बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुल्क की बात तो करनी पड़ेगी ना। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है मेरा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।